हेलो एवरीवन, बीपीएससी टीचर 3.0 और स्वक्षमता परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का आज का पहला प्रैक्टिस सेट है जो आपके क्लास 6 टू 10 तक आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। जो आपके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस में बीपीएससी आयोग द्वारा साफ साफ मेंशन किया गया है कि जितने सारे आपके क्वेश्चन आएंगे सब आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित रहेंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको संपूर्ण विश्लेषण के साथ आपको प्रैक्टिस सेट आज कराया जाएगा। अगर आप बीपीएससी टीचर 3.0 और स्वक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास 1 टू 5 से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है, जो काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, तो आप भी ले सकते हो क्योंकि आपके पास काफ़ी कम टाइम है। सब कुछ लेकर मत बैठ जाना क्योंकि 1 महीने में आप सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाई करो, तभी जाकर आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिहार में नागर शैली में बने हुए मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है माँ बोधि मंदिर, देव का सूर्य मंदिर, पटना का महावीर मंदिर या ऑप्शन डी गया का विष्णु मंदिर। और आपको तुक्का नहीं लगाना है, अच्छे से आंसर सोच समझ कर दीजिएगा। तुक्का नहीं लगाना है, आपके पास 1 महीने का टाइम है, उस पर काम करके सब कोई मिलकर, हम दोनों मिलकर इसका अच्छे से सोल्यूशन को पढ़कर आपको आंसर को डाउट खत्म किया जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ तुक्का लगाना नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण महाबोधि मंदिर है। इसके अतिरिक्त कौन सा अच्छा मंदिर है? तो अतिरिक्त मंदिर आपका मुंडेश्वरी मंदिर, जो आपके जिला कैमूर में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, महाबोधि मंदिर। सेकंड क्वेश्चन है, कानून के द्वारा सती प्रथा कब अंत हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है 1826, 1827, 1828 या ऑप्शन डी 1829। तो याद रखिएगा, सती प्रथा 1829 में खत्म किया गया। किसने खत्म करवाया था? तो याद रखिएगा, सती प्रथा जैसी कुरूपता की समाप्ति राजा राम मोहन राय के अनुरोध पे तत्कालीन गवर्नर उस टाइम हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में इस कानून को बनाकर इसे बहिष्कार किया। इसको खत्म कर दिया गया 1829 में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, विलियम बेंटिंक का नाम, जिसके राजा राम मोहन के अनुरोध पे इस कानून को बनाकर इसे खत्म किया गया। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? दानपुर, लखनऊ, मेरठ या ऑप्शन डी बैरकपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, बैरकपुर के आपके मंगल पांडे आपके युवा सिपाही हुआ करते। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन हुआ करते थे? जमींदार, व्यापारी, किसान या ऑप्शन डी राजा। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। अंग्रेज से आने से पहले आपकी भूमि के मालिक आपके राजा हुआ करते थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? कनिष्क, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। मिनांडर जो था आपके प्रसिद्ध यूनानी शासक हुआ करता था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। राजा भूमि का उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? छठा, सातवां, पांचवा या ऑप्शन डी चौथा। तो आपको पता होना चाहिए, छठी सादा ईस्वी पूर्व में समाज एक कृषि प्रधान ग्रामीण समाज हुआ करता था, जिसमें गांव के चारों ओर कृषि योग्य भूमि हुआ करते थे, जिसे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। छह जो हिस्सा था आपके भूमि का उपज का हिस्सा माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपका बीपीएससी आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? आपने कई बार सवाल पेपर में देखा होगा, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। पहला ऑप्शन है कोलियावा, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़ या ऑप्शन डी ब्रूज होम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि चैतन्य उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, ये 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हुआ करते थे। सेकंड ऑप्शन है, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। आपको नीचे दिए कुटुंब में सही उत्तर का चयन करना है। इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपको ये पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन टू दोनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके गोंड जनजाति से आपके पेपर पिछले बार भी पूछा गया था गोंड जनजाति के बारे में। आपको बताना है कि गोंड जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, अकबर के शासनकाल में गढ़कटंगा के गोद राज्य में 70,000 गांव हुआ करते थे। ऐसा कुछ नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है, बड़े बड़े राज्यों का उदय ने गोंड समाज में परिवर्तन हुआ था। बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन है, गढ़कटंगा के गोद राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। ये भी लाइन आपका सही है और सभी कथन सही है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 70,000 गाँव नहीं थे, अप्रॉक्स 71,632 कुछ गाँव हुआ करते थे आपके गोंडा जनजाति में। लेकिन अप्रॉक्स में नंबर 70,000 दिया गया है, तो इसलिए शायद हो सकता है इसका राइट आंसर डी हो, क्योंकि सभी कथन सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, चोल काल में ओडियोर प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध था? मंदिर निर्माण करना, सूती वस्त्र उत्पादन करना, मूर्ति का निर्माण करना या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चोल काल में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करता था वस्त्र उत्पादन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सूती वस्त्र उत्पादन। जब से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था, भूमि कर, जमींदारी से छीन लेना या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब का मतलब होता है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। आपने देखा होगा मुगल काल में प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा जाता था और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई जाती थी, जिसे आप जब के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चोल शासक राजा राज प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। यह वर्ष 885 में राजा के पद पर आसीन हुआ था। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 885 नहीं, टोटल 985 ईस्वी में राजा के पद पर इसे आसीन किया गया था। तो 885 आपका गलत है, 985 ईस्वी में राजा के पद पर आसीन हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सही मिलान करना है। तो चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्युलाम द लिस्ले का मानचित्र, जो आपके 1720 में आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। जियाउद्दीन बढ़ने का पहला वृत्तांत, जो आपके 1356 में बना था। अल इदरीसी का मानचित्र कब बना था? तो अल इदरीसी का मानचित्र 1154 ईस्वी में बना था। और अमीर खुसरो का भाषा तथा क्षेत्र पर विचार किसका था? और ये भी सवाल पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके वैज्ञानिक थे या किसका आविष्कार किया था? तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने सितार का भी ये क्या बोलते हैं वैज्ञानिक थे, वो उसे आविष्कार किया था। तो अमीर खुसरो का भाषा और क्षेत्र आपके 1318 का था।
और अमीर खुसरो से ये भी सवाल पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके संगीतकार हुआ करते थे? तो अलाउद्दीन खान के काफ़ी नौरत्न हुआ करते थे अमीर खुसरो। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा क्योंकि 1 का 4 सिर्फ ऑप्शन डी में दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके रेशम मार्क से है। आपको बताना है कि रेशम मार्क के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है चीन से लोग रेशमी कपड़े अपने साथ लेकर दूर दूर के स्थानों की यात्रा करते हैं। सेकंड ऑप्शन है जिन मार्ग से ये यात्रा करते हैं वो मार्ग रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नीचे दिए गए कुटुं का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका दोनों बात काफ़ी सही है क्योंकि चीन से लोग काफ़ी रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश आपका चीन है। तो काफ़ी दूर-दूर से चीन से रेशम लाया करते थे और जिस मार्ग से रेशम लाया करता था उस नाम से आपका रेशम मार्ग प्रसिद्ध हो गया। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है संघ में प्रवेश लेने वालों निम्नलिखित में कौन-कौन शामिल थे? व्यापारी, क्षेत्रीय, ब्राह्मण, दास या ऑप्शन डी गणिकाएँ। तो याद रखिएगा संघ में प्रवेश लाने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, दास ये सब कुछ शामिल थे आपके संघ में। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, आपको लगता है कि इसका आंसर ही नहीं होना चाहिए था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन पे हम लोग दोबारा विचार कर लेंगे। क्वेश्चन 16 है, वैदिक कालीन लोगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में किस आधार पर किया जाता था? कार्य, भाषा, निवास स्थान, परिवार या समुदाय या ऑप्शन डी सांस्कृतिक परंपरा। नीचे दिए कुट्टू का सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेम पैटर्न सवाल पूछे गए थे। इसी तरह आपको पेपर अगले एग्जाम में भी मिलेगा क्योंकि अगले पेपर में आपका सीट काफ़ी कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है काफ़ी हार्ड हो सकता है। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई होगा, इसलिए उसको नज़र में रखते हुए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है जिसमें आपको ईजी, मॉडरेट और हाई तीनों तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको बताना है इसमें सही कथन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा उपरोक्त में से सभी। आपने कई बार मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा होगा, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। बस आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को और ऑप्शन को आप रीड कीजिएगा। क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानघर के संदर्भ में कथन पे विचार कीजिए। पहला कथन है स्नानघर में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। सेकंड ऑप्शन है स्नानघर में तीनों ओर कमरे बनाए गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। स्नानघर में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई थी। जहाँ तक मुझे याद है तो स्नानघर से उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और बात की जाए रूम की, तो रूम में आपके स्नानघर के तीनों तरफ आपके कमरे नहीं बने थे, बल्कि चारों तरफ आपके कमरे बने थे। आप यहाँ देख सकते हो, आपके यहाँ स्नानघर हो गया और चारों तरफ आपके कमरे बने हुए थे और नहाने के लिए, उतरने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ता था। एक साइड इस साइड से था और एक साइड आप इस साइड से था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना तो 2। उम्मीद करता हूँ आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन थोड़ा-सा लैंग्वेज लेंदी होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। बस आप बोर मत होइएगा और ना ही क्वेश्चन देखकर आप घबराइएगा। आसानी से क्वेश्चन रीड करोगे, आसानी से आप इसका आंसर फाइंड कर पाओगे। सेकंड अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है। ये संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री-पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाया था। सेकंड ऑप्शन है गर्तवास का मुख्य उपयोग ठंड के मौसम में सुरक्षित आवास के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक और दोनों आपका राइट है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया निम्नलिखित में कौन सा पुरास्थल जो पुनर्वासिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है भीमबेटका, इनाम गांव,
कुरनूल गुफाएं या ऑप्शन डी होशंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं और आपके होशंगी, ये आपके प्रशासनिक स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए थे स्टेटमेंट और रीजन देकर। पहला स्टेटमेंट है, दक्षिण एशिया को प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। कारण है कि दक्षिण एशिया का महाद्वीप से छोटा लेकिन सापेक्षिक रूप से विशाल है। बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों और पर्वत में बांटा हुआ है। चलिए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, अभिकथन और रीजन दोनों सही हैं, कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो बिल्कुल आपका सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन के अग्रणी नेता कौन हुआ करते थे? ऑप्शन है, ज्योतिराव फूले, पेरियार, नारायण गुरु या ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। काफ़ी आसान सा सवाल है, आपको पता होगा कि 1927 ईस्वी में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। अंबेडकर एक महार जाति में पैदा हुए थे। बचपन से उन्होंने जातीय भेदभाव देखा था। स्कूल में उन्हें कक्षा से बाहर जमीन पर बैठना होता था। उन्हें सौनक बच्चों में, जैसे जो बड़े कास्ट के बच्चे हुआ करते थे, उनके नलकों से पानी पीने की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी। जो उनके साथ बहुत सारे ऐसे दुर्व्यवहार हुए थे, जिसकी वजह से 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियां भारत आकर किसके बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी? ऑप्शन है, सोना, चांदी, तांबा और जस्ता। इसमें उम्मीद है कि आप लोग सारे लोग गलती करोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बहुत लोग इसका आंसर सोना टिक आउट कर रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चांदी। सूती और रेशमी कपड़े, चांदी को देकर कपड़ा खरीदते थे, सूती और रेशमी कपड़े। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? पहला ऑप्शन है, लॉर्ड डॉलोजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या ऑप्शन डी लॉर्ड लिंडन। तो याद रखिएगा, 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जाफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वर्षन का बादशाह नहीं बनाया जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि नील की कटाई के बाद वहाँ पर किसकी खेती नहीं की जा सकती थी? गेहूं की, चाय की, कौवा की या ऑप्शन डी धान की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धान। 1856 ईस्वी में किस भारतीय रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? ऑप्शन है, नागपुर, झांसी, उदयपुर या ऑप्शन डी अवध। तो याद रखिएगा, 1856 में अवध रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अंग्रेजों ने कहा था कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य के बांधे हुए हैं, इसलिए वह अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में टोटल आपके 25 क्वेश्चन थे। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट था और प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा है, आपको ये बताना है। अगर आप 25 में 18 प्लस आपका स्कोर आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपका स्कोर 18 से कम आ रहा है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसे आप प्रैक्टिस सेट लेकर या नोट्स लेकर अपनी जो कमियां हैं, जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या पढ़ने में जो आपके पास नोट्स नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और आपकी कमियों को दूर कर सकते हैं।
क्योंकि आपके पास अभी प्रॉपर 1 महीने का टाइम है, तो अच्छे से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कीजिए क्योंकि इतना अच्छा शानदार मौका आपका बिहार सरकार दोबारा नहीं देने वाली। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।